प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर चिनार के पौधों का वृक्षारोपण किया। धन सिंह रावत ने बताया कि पौड़ी को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, जिससे पौड़ी में पर्यटन की आवाजाही बढ़ाई जा सके। उन्होंने बताया कि अभी उनके द्वारा 500 चिनार के पौधे रोपे गए हैं और आज हम चिनार के पेड़ों को यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ से लेके लगभग 3 किलोमीटर का एक चिनार का हमारा जंगल होगा। 500 पेड़ आज यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और ये वैरायटी भी कश्मीर से आई है। और मैं विशेषकर जो है अपने उद्यान विभाग का और कृषि विभाग का बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने पौड़ी जिले में काफ़ी अच्छा काम किया। वहीं जिला उद्यान अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि इन पौधों का लगातार निरीक्षण भी संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिससे इन पेड़ों को बचाया जा सके। पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए उनके विभाग द्वारा हर तीसरे दिन इनका निरीक्षण किया जाएगा। पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए पौड़ी शहर को एक सुंदर बनाने के लिए पौड़ी से देवप्रयाग रोड पर गुड़दौड़ी तक हम लोग जो है चिनार के पौधों का रोपण कर रहे हैं, जिसको मैपल ट्री भी बोलते हैं। और इसको हम लोग लगभग जो है 500 पौधे फिलहाल हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं सड़क के किनारे किनारे। इससे शहर का सौंदर्यीकरण के साथ ही रोड का भी सौंदर्यीकरण होगा, जिससे पर्यटक आकर्षित होंगे और यहाँ पर्यटकों की आवागमन अच्छा बढ़ेगा। और आगे भी इसमें जो है हम लोग जो है सोच रहे हैं कि इसको और लंबा मतलब लगभग जो है देवप्रयाग तक इसको हम लोग जो विकसित करने की योजना बना। हर तीसरे दिन हम लोग वाच कर रहे हैं कि कोई पौधा मरा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई लोग उसको छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो पानी की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जिससे पौधे जिंदा रहें। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने डोईवाला में प्रेस वार्ता कर भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी व उनके किसान आंदोलन को दबाने के लिए कुचक्र रचने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि डोईवाला के किसानों को दिल्ली सरकार के नोटिस मिलना केंद्र और राज्य सरकारों की किसानों के प्रति हीन भावना दर्शाता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ हमेशा लड़ती रहेगी। इस सरकार ने कहा कि हम किसानों की आय दुगना करना चाहते हैं और उसकी अवधि 2022 सुनिश्चित की है। 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन किसानों की आय दुगना कैसे होगी, इसका कोई रास्ता चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो निकाल नहीं पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, डोईवाला। गैरसैंण में आगामी 1 मार्च से आहूत विधानसभा बजट सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने जिले के शीर्ष अधिकारियों की बैठक लेते हुए मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सत्र की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए सत्र से पूर्व सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारियों को विधानसभा बजट सत्र में प्रतिभाग करने वाले मंत्रीगणों, विधायकों व शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को आवास आरक्षित व आवंटित करने के साथ साथ अन्य सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। एसडीएम को गैरसैंण, आदिबद्र, कर्णप्रयाग, गौचर सहित जनपद की सीमा से जुड़े अन्य जिलों में स्थित गेस्ट हाउस व होटलों को अधिग्रहित करने के निर्देश भी दिए गए। जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत बाल विकास परियोजना ग्रामीण में कार्यरत एक महिला के साथ मारपिटाई का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित महिला ने युवक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी और कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि जसपुर बाल विकास परियोजना ग्रामीण में सीनियर सुपरवाइजर के पद पर तैनात सुनीता शाही और गवाह कनिष्ठ के पद पर तैनात दमयंती आर्य ने आरोप लगाया है कि विभाग में अस्थायी रूप से कार्यरत शुभम अग्निहोत्री ने विभागीय कार्यालय में उनके साथ अभद्र टिप्पणी व मारपीट की, जिसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में की। साथ ही इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। यहाँ पर सीनियर सुपरवाइजर हूँ, 2017 से हूँ। जब मैंने आयकर रिटर्न के लिए अपना वेतन स्लिप शुभम अग्निहोत्री जो कि एक संविदा कर्मी है उससे मांगी, तो उसने सीधे मुझ पर अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल किया। और जब मैंने उससे कहा कि तू ऐसा मत बोल, तो उसने सीधे हाथापाई शुरू कर दी। हाथापाई शुरू करने में मेरा हाथ मोड़ा उसने, हाथ में मेरी मोच भी आई है और चूड़ी मेरी चुभ के, जिससे मेरा खून भी निकल गया था हाथ से। और मेरे हाथ में सूजन और गर्दन में और पीठ में भी चोट आई है, जिसका मैंने मेडिकल भी कराया और थाने में जो है जसपुर थाने में मैंने रिपोर्ट कराई है। अब मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक महिला कर्मी और सरकारी कर्मी पर हाथ उठाना क्या होता है।
और दोनों के बीच में बहस हुई और उनका आरोप है कि इसने मेरे से अभद्र शब्द कहे और जो दूसरा शुभम अग्निहोत्री है उसका कहना है कि इन्होंने मेरे पर अटैक किया था, मारने की कोशिश की गई। अब दोनों की तरफ से मुकदमा लिखे गए हैं और उसमें जांच चल रही है। डिसीजन उसके बाद ही होगा, जब विवेचना चल रही है, विवेचना में जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ कोरोना काल में लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद चल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सभी स्कूल खुल रहे हैं। कई महीनों के बाद स्कूल खुलने से एक तरफ जहां छात्रों में खुशी है, वहीं विद्यालयों में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार के भी सभी नियमों को ध्यान में रखा जा रहा है। तो वहीं कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनका ध्यान इस बीच नशे की ओर है। इसी को लेकर जसपुर प्रशासन सभी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर कानून का पाठ पढ़ा रहा है और साथ ही स्कूलों में नशा मुक्ति को लेकर भी अभियान चला रहा है। स्थानीय पुलिस द्वारा स्कूल कॉलेजों के बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए हिदायत दी जा रही है। हमारी कोशिश की जा रही है कि बच्चों में एक जागरूकता लाए, जिससे कि नशे के प्रति और ट्रैफिक रूल के प्रति उनको जागरूक, क्योंकि चालान करने से या उनके अन्य कार्रवाई से इतना इफेक्ट नहीं पड़ा जितना इफेक्ट हम चाह रहे हैं कि बच्चों हमारे परिवारों में और बच्चों में पड़े, तो वो घर जा करके या अपने सराउंडिंग में वो इस चीज़ को सेपरेट करें, बढ़ाएं इस चीज़ को। कोतवाल सर और उनके साथ में जो स्टाफ के लोग आए, वो धूम्रपान निषेध और यातायात के नियमों के लिए खास करके आए थे। तो उनके आने से विद्यालय के छात्र छात्राओं को एक मनोबल बढ़ा और धूम्रपान और यातायात के नियमों के बारे में तो जानकारी प्राप्त हुई। और कोतवाल सर ने तो एक क्लास भी दी, बड़े इंटरेस्टेड उनको पढ़ाने में, फिजिक्स पढ़ाने वाला इंटरेस्ट है उनको, तो उसका बच्चों पे एक बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जो फिजिकल बच्चा देखता है उसका असर ज़्यादा होता है थ्योरेटिकल के अपेक्षा। उत्तराखंड में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा जहां अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते आज पंतनगर पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने पत्रकारों से कहा, दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड को भी मॉडल प्रदेश बनाया जाएगा। यहाँ पंतनगर पहुंचे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर विकास कार्य करेगी और एक सिक्के के दो पहलू वाली भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को उखाड़ फेंकेगी। बिजली को लेकर, पीने के पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, सड़कों को लेकर, इन समस्याओं का हमने एक मॉडल दिल्ली में दिया। उसी मॉडल को हम उत्तराखंड में लागू करेंगे, उसी मॉडल के आधार पर हम काम करेंगे, उसी की चर्चा करने के लिए मैं यहाँ। उन्होंने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। शिक्षा अगर बेहतर होगी, यहाँ का व्यक्ति पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएगा, कॉलेज स्कूल खुलेंगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा। उत्तराखंड के हॉस्पिटल बेहतर होंगे, नए हॉस्पिटल बनेंगे तो उनको वहाँ रोजगार भी मिलेगा, बेहतर होगा। उधर एसएसपी टिहरी तृप्ति भट्ट ने गुरुवार को थाना कैंपटी का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें उनके द्वारा थाना कार्यालय, मालखान भोजनालय, सीसीटीएनएस कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, बैरक आदि का निरीक्षण किया गया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मेरे द्वारा थाना कैंपटी में जनसंवाद किया गया था और कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए थे, जिसके क्रम में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट थाना कैंपटी में देखा गया है। एक बहुत बेहतरीन मेस का आज उद्घाटन हुआ। इसके अतिरिक्त पूरा परिसर काफ़ी स्वच्छ होकर काफ़ी अब उच्चीकृत हो गया। जो स्मार्ट पुलिसिंग की हमारी अवधारणा है उसके अनुरूप हमारा थाना कैंपटी अग्रसर है और इसी क्रम में आज हमारा निरीक्षण भी आज प्रस्तावित है।